अंदर ही अंदर। दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इस हिंदी के फ्रेज को इंग्लिश में हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे बोली जा सकती है ये बात। वो अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहा है, वो अंदर ही अंदर रो रहा है, वो अंदर ही अंदर मुझे ताने दे रहा है, मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ। इस तरीके से अंदर ही अंदर को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है, इस वीडियो को एंड तक देखो, आप सीख जाएंगे। मैं आपको मल्टीपल फ्रेजेस सिखाऊंगा, अलग अलग तरीके बताऊंगा इंग्लिश में इस बात को कहने के। तो पहले देखते हैं सीक्रेटली। देखना इस वर्ड को यूज करके हम कैसे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं इस बात को कहने के लिए। वो अंदर ही अंदर मुझसे नफरत करता है, बाहर से कुछ नहीं बताता लेकिन अंदर ही अंदर नफरत करता है। He secretly hates me। वो मुझे हेट करता है सीक्रेटली, पता नहीं चलने देता किसी को कि वो हेट कर रहा है। तो सीक्रेटली करने का मतलब इंग्लिश में सीक्रेटली मतलब होता है किसी को बिना पता चले, किसी को पता नहीं चलने देता, वो सीक्रेटली करता है। तो बोल दो he secretly hates me। वो अंदर ही अंदर चाहती है कि वो कॉल करे। अंजलि चाहती है कि राहुल उसे कॉल करे, अंदर ही अंदर चाहती है, ऊपर से बताती नहीं है कि वो ऐसा चाहती है। She is secretly hoping he calls। वो होप कर रही है कि वो कॉल करे। She is secretly hoping he calls। इस होपिंग के बाद जो दूसरा पार्ट आया सेंटेंस में, इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक्चुअली में दैट है, लेकिन उस दैट को हम ऑफन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बोलते नहीं है, वो ऑप्शनल है। So she is secretly hoping that he calls। वो सीक्रेटली ये होप कर रही है कि वो कॉल कर ले। She secretly wants him to call her। अब देखो हम कैसे यूज करते हैं साइलेंटली का इसी तरह की बात को कहने के लिए। वो अंदर ही अंदर दुआ कर रहा है। He is praying silently। तो वो साइलेंटली प्रे कर रहा है। तो साइलेंटली ये बताएगा कि वो बहुत आराम आराम से कर रहा है, किसी को पता नहीं चलने दे रहा, मतलब चुपचाप कर रहा है, मन ही मन में वो प्रे कर रहा है। He is praying silently। दूसरा वर्ड है इनवर्डली। अगर कोई इंसान किसी चीज को इनवर्डली करता है, मतलब अंदर ही अंदर मन ही मन में करता है, वो बाहर से जाहिर नहीं करता उस बात को, वो अंदर ही अंदर पिघल रहा है। जैसे वो ऊपर से स्ट्रिक्ट बन के दिखा रहा है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर पिघल रहा है किसी की बातों से। तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज मेल्टिंग इनवर्डली। ही इज मेल्टिंग इनवर्डली। वो अंदर ही अंदर ना मेल्ट होता जा रहा है, जस्ट नॉट लेटिंग एनीबडी नो। ही इज मेल्टिंग इनवर्डली। अंदर ही अंदर मुझे पता था कि वो सही था, मुझे पता था कि वो बेचारा सही बोल रहा है, मैंने बोला नहीं किसी को, मैंने हामी नहीं भरी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि वो सही था। इनवर्डली आई न्यू ही वॉज राइट। इनवर्डली मतलब अंदर ही अंदर, आई न्यू मुझे पता था, ही वॉज राइट कि वो सही है। यहाँ पर भी कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली में दैट है, आई न्यू दैट ही वॉज राइट, लेकिन हम ठहरे आलसी, तो इस आलस के चक्कर में हम दैट नहीं बोलते, शॉर्ट में इतना ही बोलना प्रेफर करते हैं, आई न्यू ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज राइट। अब देखो इनसाइड का यूज करके आप कैसे बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है इनसाइड। देखो इसका यूज करके ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है इस बात को कहने के लिए। वो अंदर ही अंदर मुझे गाली दे रहा है। ही इज कर्सिंग मी इनसाइड। अंदर ही अंदर वो मुझे कर्स कर रहा है, मतलब मेरे लिए भला बुरा सोच रहा है वो अंदर ही अंदर। ही इज कर्सिंग मी इनसाइड। मैं अंदर ही अंदर मर रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था किसी चीज को लेके, मैं अंदर ही अंदर मरा जा रहा था। आई वॉज डाइंग इनसाइड। आई वॉज डाइंग इनसाइड। मैं अंदर ही अंदर चिल्ला रहा हूं, मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बस बता नहीं रहा हूं किसी को। I am screaming inside। I am screaming inside। वो अंदर ही अंदर जल भुन रहा है। ये कहने का मतलब है कि वो जेलस हो रहा है किसी से, किसी को देख के उसको जलन हो रही है। तो बोलो he is dying of jealousy inside। He is dying of jealousy inside। यानी अंदर ही अंदर वो जेलसी के कारण मरा जा रहा है, उसे बहुत जलन हो रही है। वो अंदर ही अंदर गुस्से में भरी पड़ी है, अंदर ही अंदर गुस्से में भरी पड़ी है, पता नहीं क्या है प्रॉब्लम। She is quietly fuming inside। वो अंदर ही अंदर फ्यूम कर रही है। कोई फ्यूम करता है, फ्यूम को एज अ वर्ब यूज करो। He is fuming, they are fuming। फ्यूम कर रहा है वो, मतलब बहुत गुस्से में भरा पड़ा है, बहुत एंग्री है किसी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा इन्फ्यूरिएटेड है। She is quietly fuming inside। quietly का हमने यहाँ पे यूज किया। quietly मतलब है बिल्कुल आराम आराम से, पता नहीं चलने दे रही किसी को, बिल्कुल सीक्रेटली, quietly, inwardly आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो अंदर ही अंदर तूफान रोके हुए है। He is holding back a storm inside। अंदर ही अंदर उसने होल्ड बैक किया हुआ है एक स्टॉर्म को। होल्ड बैक एक फ्रेजल वर्ब होता है, होल्ड बैक। किसी चीज को होल्ड बैक करना मतलब उसको बाहर ना आने देना, अंदर ही अंदर रोक के रखना। जैसे उसने अपने हंसी को रोक के रखा। He held back his laughter। उसने अपने आंसुओं को रोक के रखा। He held back his tears। तो एक स्टॉर्म है जिसको वो अंदर ही अंदर रोके हुए है। He is holding back a storm inside। अब देखो अंदर ही अंदर के लिए आप एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, डीप डाउन। ये भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। वो अंदर ही अंदर घबरा रहा है, ऊपर से नहीं बता रहा किसी को, बट अंदर ही अंदर घबरा रहा है। He is panicking deep down।
डीप डाउन ही इज पैनिकिंग, पैनिक कर रहा है वो। मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मैं गलत था, वो तो मैं ऊपर से बस बन के दिखा रहा था, मेरी गलती नहीं है, ये है वो है, लेकिन मेरी आत्मा जानती थी। माई कॉन्शियंस वॉज प्रिकिंग मी बिकॉज आई न्यू आई वॉज रॉन्ग। डीप डाउन आई न्यू आई वॉज रॉन्ग। डीप डाउन, बस ये लगा दो साथ में, डीप डाउन, और बोल दो जो भी बोलना है। डीप डाउन बोलने से ये मतलब हो जाएगा कि अंदर ही अंदर, अंदर मेरे दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं गलत हूं। डीप डाउन आई न्यू आई वॉज रॉन्ग। अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा है। डीप डाउन आई एम स्कैर्ड, तो डीप डाउन लगा देना बस। अंदर ही अंदर मुझे चिंता हो रही है। डीप डाउन आई एम वरीड, अंदर ही अंदर मुझे शर्म आ रही है। डीप डाउन आई एम शाय, तो अंदर ही अंदर मुझे उस पर दया आ रही है। डीप डाउन आई फील पिटी फॉर हिम। तो इस तरह आपको डीप डाउन यूज करना है। अब देखो हम किस तरह ऑन द इनसाइड का यूज करते हैं इसी बात को कहने के लिए। मैं अंदर ही अंदर टूटा हुआ हूं। You might see me smiling on the outside, but on the inside, I am broken. I am broken on the inside. वो अंदर ही अंदर हंस रही है। She is laughing on the inside. So, on the inside. दूसरा, mentally. आप mentally का यूज कर सकते हैं। दिमागी तौर पर, मन ही मन में। मैं अंदर ही अंदर उसे घूसे मार रहा हूं। अंदर ही अंदर मैं उसको घूसे मार रहा हूं, अपने मन ही मन में, ऊपर से नहीं। I am mentally punching him. I'm mentally punching him. Mentally मतलब मैं दिमागी तौर पर ऐसा सोच रहा हूं अपने विचारों में। I'm mentally punching him. देखो, जब आप सिनोनिम सुनते हो ना, जब ऐसा बोला जाता है कि इसका भी कुछ वैसा ही मतलब है, ये सिनोनिम्स है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कुछ फ्रेजेस बताए, वर्ड्स बताए, तो ये मत समझना कि हर एक एकदम 100% एक दूसरे का सेम है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मीनिंग में फर्क जरूर होता है, और जो थोड़ा थोड़ा फर्क है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। So I am mentally punching him. मैं अंदर ही अंदर उस चुनौती के लिए तैयार हूं। मैंने ऊपर से कुछ बताया नहीं है, लेकिन मेंटली, दिमागी तौर पर, अपने विचारों में, I am mentally prepared for that challenge. I am mentally prepared for that challenge. तो दोस्तों, deep down I know you liked this video, and if you did, make sure that you give this video a thumbs up. It means you give this video a like. And while you're at it, don't forget to subscribe to Let's Improve English. If you haven't already. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सपने में भूतनी आकर डराएगी आपको, बस देख लेना फिर। बाय।